अमरनाथ यात्रा के लिए आज छड़ी मुबारक का शुभारंभ हो रहा। आज से श्रद्धालु घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे, साथ ही घर बैठे बाबा बर्फानी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। ट्वीट में लिखा है कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर यह दिन मनाया जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल के सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय समिति की 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। यूपी का कुख्यात बदमाश विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर देहात में एक मुठभेड़ में पुलिस के 8 जवानों की जान लेने वाला हिस्ट्री शीटर अभी भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस की कई टीमें फरार विकास की तलाश में जुटी हैं। हालांकि सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 13 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,32,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 64,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। भारत कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,74,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,40,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 15.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अब तक 64,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में लगभग 35,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 9,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना से 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 83,000 के पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 7,000 नए मामले मिले हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 35,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,926 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24,414 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 712 नए मरीज मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 97,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 2,505 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,07,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,450 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 4,280 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,214 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। इधर देश में कोरोना के मामले 6,73,000 के पार चले गए हैं। देश में अब तक करीब 4,09,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,45,000 के पार है। मध्य प्रदेश में 307 नए संक्रमित केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,606 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 598 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 11,257 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,772 हो गई है। इंदौर में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,834 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 241 हो गया है। वहीं अब तक 3,727 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 96 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,161 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 621 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 2,526 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 29,35,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 12,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार से समर्थकों में असंतोष का जिक्र किया है। कांग्रेस नेता तरुण भनोट ने भी महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा का आरोप लगाया। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से फ्लाइट इंदौर पहुंची। चार्टर्ड विमान से 193 यात्री इंदौर पहुंचे। इंदौर के 12 यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया है। बाकी यात्रियों को जिलेवार गाइडलाइन का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद विभागों के बंटवारे में सीएम शिवराज की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। शिवराज आज दिल्ली जा रहे हैं। आलाकमान से चर्चा कर सीएम शिवराज कोई रास्ता निकालेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक उपचुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। सिंधिया खेमे के अलग होने के बाद कांग्रेस को उपचुनाव में विशेष तैयारी से उतरना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 3 महीने से ज्यादा वक्त के बाद बस सेवा शुरू हो गई। प्रदेश में सिर्फ 10% बसों का संचालन हो रहा। लॉकडाउन की वजह से बसों का परिचालन बंद था। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बसों का संचालन करना होगा। बता दें, रायगढ़ में आज से बस नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। उप समिति की बैठक में अनुशंसा की गई। अब कैबिनेट की बैठक में दर का अंतिम निर्धारण होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन जांच चौकियों को शुरू करने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। पिछले 3 साल में 200 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 2017 में चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा सीट पर अमित जोगी प्रत्याशी होंगे। लोर में पहुंचे जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि जिन्हें डर है वो इलाके का दौरा कर रहे हैं। मौसम में बदलाव से रायपुर समेत आसपास के इलाकों में 2 दिनों से बारिश हो रही है। शहर में रुक कर बारिश होने से निचले इलाकों समेत मुख्य सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। सरगुजा जिले के पड़ौली गांव में टिड्डियों के दल ने दस्तक दे दी है। टिड्डियों का दल गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहां कृषि विभाग टिड्डियों को भगाने कीटनाशक दवाओं को छिड़काव कर रहा है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी टिड्डियों ने आतंक मचाया था।